योगी को दोबारा सीएम बनाने और गोरखपुर शहर सीट से विजयी बनाने के लिए प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। गोरखपुर तो वहीं यूएसए में इंडियन कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दयाशंकर विद्या अलंकार योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां वे जनता को योगी के सीएम बनने के बाद भारतीय संस्कृति का विश्व में जो सम्मान बढ़ा है, तो वहीं प्रदेश दंगा मुक्त बनाया, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं संवाददाता प्रशांत राव ने डॉक्टर दयाशंकर विद्या अलंकार से खास बातचीत की। जानिए क्या कहा उन्होंने। इस वक्त हम लोग गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रचार के लिए तमाम देश विदेश से लोग आए हुए हैं और यूएसए इंडियन कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ डॉक्टर दयाशंकर विद्या अलंकार जी हैं। उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं और योगी आदित्यनाथ जी के लिए किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। मैं अमेरिका से इसलिए महाराज जी के प्रचार में आया हूँ कि सारे संसार के संस्कृति का आधार वेद है और भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए योगी जी और मोदी जी की सरकार ने दुनिया में बहुत बड़ा और अच्छा कार्य किया है। पहले जब हम भारत से जाते थे दुनिया के देशों में तो हमको कोई नमस्ते भी लेने को तैयार नहीं होता था, लेकिन आज हम दुनिया में जाते हैं तो हमारे लिए एयरपोर्ट पे ही जिस प्रकार से स्वागत होता है, ये भारत की सरकार की सफलता है। और भारत की सरकार में मोदी जी और योगी जी के कारण से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो योग का मतलब कि सारे संसार के दुखों से छूट करके ईश्वर की ओर जाना। 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। तीनों प्रकार से छूटने का नाम ही योग है और योग का नाम जुड़ना भी होता है। तो अच्छाइयों को बढ़ाना, बुराइयों को घटाना, ये संस्कृति दुनिया में भारत से गई है। इसलिए भारत की संस्कृति के लिए जो कार्य हुआ है, तो ये सरकार दोबारा आकर के इस संस्कृति को और फैलाए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सर, 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो किस तरीके से विदेशों में आदि संस्कृति का जो ख्याति थी वो बढ़ी, शिक्षा पद्धति किस तरीके से बढ़ी, उस पर थोड़ा बताइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वेद सारे संस्कृति का मूल आधार है। पहले की सरकारों में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, जैसे दुनिया के देशों ने सर्वे किया था कि भारत में कभी राम, कभी कृष्ण, कभी महापुरुष होते हैं, क्यों होते हैं, तो उन्होंने जाना कि भारत की शिक्षा बहुत और संस्कृति महान है। तो भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए भारत की शिक्षा का सर्वनाश कर दिया गया। योगी और मोदी जी की सरकार ने उस संस्कृति के पुरानी जो पुरातन संस्कृति थी, वेद की संस्कृति को वापस लाने के लिए जो बहुत बड़ा कार्य किया, जिसको दुर्भाग्य से विपक्षी लोगों ने भारत में ये कहा संसद सदन में कि देश में शिक्षा का भगवाकरण नहीं चलेगा। तो वेद का संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, संपूर्ण प्राणी मात्र के उन्नति का आधार है वेद। इसलिए वेद की रक्षा होनी चाहिए और वेद के लिए जो भी इन लोगों ने, इस सरकार ने कार्य किया है, वो अभिवादन के योग्य है, वंदनीय है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोबारा आए और देश में जो दुनिया में आतंकवाद फैला है, तो मेरा मानना है कि अगर पूरे संसार की पुलिस एक व्यक्ति की सुरक्षा में लगा दें और फिर भी वो व्यक्ति सोचे कि सुरक्षित है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में क्या हमने मनुष्य के मस्तिष्क को बदलने का कोई कार्य किया है? तो उस कार्य का नाम है वेद, जिससे हम मस्तिष्क में समझ लेते कि मन में कोई बुरे विचार आता है तो हमको लगता है गलत हो रहा है, तो उस विचार को रोकते हैं, उस परंपरा को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए संसार में अगर अपराध से, आतंकवाद से, युद्ध से बचना है तो अपने मस्तिष्क को पवित्र बनाना है और राष्ट्र के हित में अच्छा कार्य करना है। ये थे हमारे साथ यूएसए के इंडियन कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दयाशंकर विद्या अलंकार जी, जो लगातार बता रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है और केंद्र में मोदी सरकार बनी है, तब से देश में ही नहीं विदेशों में लगातार जो संस्कृत विद्या है या फिर जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में और शहर गोरखपुर से जो चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, उन्हीं की जो ख्यातियाँ हैं, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने राष्ट्र के लिए किया है या जो संस्कृति के लिए किया है, उसको बताकर लोगों को फिर एक बार योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन अभिजीत के साथ प्रशांत राव।